हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एन एग्जामिन्ड लाइफ। पहले आप यह वीडियो देखिए, उसके बाद हम बात करते हैं। छोटा था, स्कूल के बाहर खड़ा था, वहां देखूं एक गधा एक गधी को दौड़ाए हुए है। मुझे वो पूरा दृश्य बड़ा आकर्षक लगे। जब ये पीछे वाला गधा आगे वाले गधे के पीछे जाता है तो इसका शरीर भी कुछ भिन्न आकार का हो जाता है। तो फिर कुछ महीने बीते, गधू आ गया। तो जब तुम कह रहे हो कि ये बच्चा पैदा करना प्रेम का प्रतीक है, कौन सा प्रेम था उस गधेबाजी में जिससे वो गधू पैदा हुआ था? दुनिया का हर गधा बच्चा पैदा करने में समर्थ है और पैदा कर भी रहा है, इसमें प्रेम कहां से आया? तो लड़की लड़के के प्रेम में पड़ती है क्या देख करके? लुक्स, या उसने दाढ़ी कुछ खास तरीके से बनवा रखी है, ऐसे उसकी दाढ़ी जा रही है। आजकल तो तस्वीरों में आप देख ही रहे हैं ये सब। दैट्स अ कूल कट। लड़का लड़की को क्या देख रहा है, मजा आ जाएगा। शी विल बी टेरिफिक ऑन द बेड। और लड़की ने भी अपने आप को पूरा इसी तरीके से तैयार किया हुआ है कि उसको देखते ही देखने वाले के ढोल नगाड़े बजने लग जाते हैं। एकदम पता चल जाता है कि ये माल तैयारी किस लिए हुआ है। इस आधार पे तो रिश्ता बनता है कि अच्छे से अपने आप को बना संभाल के रख, तुझे डॉक्टर इंजीनियर मिल जाएगा, तेरी जिंदगी बन जाएगी। तुम देख रहे हो उसमें क्या मूल्य डाला जा रहा है? यही बैठ के खाएगी, बैठ के खाएगी। आपको जीवन इसलिए तो नहीं मिला है ना कि खाना बनाएं और झाड़ू पोछा करें और बर्तन धोएं, और ये सब करने को आप नाम किस बात का दे देते हैं? प्रेम का और जिम्मेदारी का। छुपी देखिए, इतना महत्वपूर्ण नहीं होता कि आप उसे अपनी आजादी से ऊपर का दर्जा दे दें। पुरुषों को ज्यादा रुचि हमेशा महिलाओं के शरीर में और इसलिए उनके कपड़ों में रही है। वो बाहर से कैसी दिख रही है, इसमें पुरुष प्रधान समाज को बड़ा सरोकार रहता है। उसके अंग कितने दिख रहे हैं, उसका मुंह कितना दिख रहा है, उसके बाल कितने दिख रहे हैं, कैसी दिख रही है, इन बातों को लेकर के पुरुष वर्ग बड़ा सक्रिय और सजग रहा है। चलो लड़की नाटी है, चलेगा, हो सकता है मान ले, चलेगा। कि लड़की बहुत लंबी है, चलेगा, तो भी चलेगा। लड़की लड़की ही नहीं है, अब चलेगा। तुम्हें दिखता नहीं है कि प्राइमरी शर्त तो सेक्सुअल ही है। पृथ्वी पर नहीं है इतने संसाधन कि तुम बच्चे पैदा करे ही जा रहे हो, करे ही जा रहे हो। और मैं जो बोलूंगा वो बात बहुत चुभेगी, बता देता हूँ। इस समय पृथ्वी पर बच्चा पैदा होने से ज्यादा अशुभ काम दूसरा नहीं है। मातम का काम है ये अगर एक भी और बच्चा पैदा हो रहा है। विवाह और क्या होता है? सुनने में बहुत भद्दा लगेगा, लेकिन कहना जरूरी है। विवाह हमारे लिए पॉर्न की लाइफ लॉन्ग सप्लाई होती है। आचार्य जी कहते हैं ना कि शादी करना तो लाइफ लॉन्ग पोर्न के सब्सक्रिप्शन लेना है। आप खुद ही इस बात को एक बार समझो यार, वो स्त्री को किस नजर से देख रहे हैं यार, एक बार समझो तो। जैसा दृष्टि होता है वैसा ही सृष्टि होता है। आप जैसे हो, आप और को वैसे ही जज करते हो, ठीक है? अद्वैत वेदांत के शिक्षक और हमारी आध्यात्मिक और सामाजिक दृष्टि के निर्माता, मैं इस चैनल के माध्यम से किसी की निंदा या किसी के पर्सनल हमारे इस्टेब्लिश पैटर्न ऑफ सोशल लाइफ के बारे में क्या विचार है उन पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। पर चूंकि यह सामाजिक चेतना का मुद्दा है और ऐसे विचार सामाजिक मंच पर प्रकट किए गए हैं, तो मैं यह जरूरी समझता हूं कि इन विचारों पर बात होनी चाहिए। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसी मंच पर हमारी माँ, बहन, हमारी बेटी, हमारी बीवी और किसी भी महिला के बारे में ऐसे विचार रखे जाते हैं और हमारे रिश्तों पर और उनको लेकर हमारी भावनाओं पर इतने कड़े शब्दों से चोट की जाती हैं, और हम लोग उन्हें बैठकर सुनते हैं और शायद कुछ लोग उन्हें तार्किक भी समझते हो और चुप रहकर उनका समर्थन करते हैं। डिसगस्टिंग, सेम ऑन अस। गलती हमारी है, हम सब की है। मैं यह तो नहीं जानता कि इन महाशय को शादी, हमारे बच्चों और महिला पुरुषों के संबंध में इतनी गहरी रुचि क्यों है, पर इस तरह की फ्रस्ट्रेशन में क्या ही यह गीता और वेदांत का अनुभव साझा करते होंगे, या फिर बस अपने अध्ययन से जन्मे तर्कों को हमारे ऊपर थोपते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं यह कहना चाहूँगा कि मेरे अपने अनुभवों से मैंने पाया है कि पति पत्नी का रिश्ता बेहद गहरा और बहुआयामी है। उसके किसी पहलू को इतना भद्दे तरीके से पेश किया जाना और रिश्तों की मर्यादा को खंडित किया जाना शायद हमारे मन पर आध्यात्मिक चोट जैसा होगा। हमारी माँ, हमारी पत्नी, हमारी बेटी, हमारे रिश्ते हमारे जीवन का बहुमूल्य अंग है। मैं मानता हूँ कि समाज में पुरुष प्रधानता रही है और औरतों के जीवन के कुछ आयामों को, कुछ हिस्सों को कहीं न कहीं पुरुष ने निश्चित करने की कोशिश की है। पर इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि पुरुष और महिला दोनों अपोजिट है और पुरुष उनके मार्ग की बाधा है, जैसा कि इन गुरु, इन बाबाओं के द्वारा बताने की कोशिश की जाती है। यह समाज को, हमारे घर को, हमारे मन को बांटने और उसमें जहर घोलने का काम करते हैं ऐसे गुरु लोग, और शायद ऐसे ही करते रहेंगे क्योंकि ये हम लोगों ने ये हक इन्हें दिए हैं।
जैसा कि मैंने पहले कुछ वीडियोज में डिस्कस किया है कि हमें अध्यात्म के मार्ग पर इन जैसे ढोंगियों और फ्रस्ट्रेटेड बाबाओं की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। योग का मार्ग काफ़ी है। ऐसे लोग हमें पथभ्रष्ट करने के अलावा शायद ही हमारे जीवन में कुछ सकारात्मक परिवर्तन करते हों। और इस तरह का वल्गर और जहर अपने मन में लेकर ये क्या ही मदद कर पाएंगे हमारी इनर जर्नी में। ऐसे लोग सिर्फ पुरुष और स्त्री के बीच खाई बना सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्त्री इनसे जुड़े और हमारे रिश्तों पर ये तंज कस सकते हैं, क्योंकि लोग या ऐसा ही यह चाहते हैं कि हम अपने मन में खुद को अकेला पाए और इनका रास्ता साफ हो जाए और हम इन पर डिपेंडेंट हो जाएं। और जब ये कहते हैं कि बच्चा अभिशाप है, तो मैं सोचता हूँ कि कभी कभी अहिंसा पसंद होना अनिवार्य नहीं होता। इन जैसे लोगों को वहीं मुंह तोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। भारत में लोगों का शायद बहुत लंबा अनुभव रहा है गुलामी का, दास्ता का, तभी बैठकर बड़ी संख्या में लोग ऐसा प्रवचन सुनते हैं और ज़रा भी ध्यान नहीं करते, ज़रा भी रिफ्लेक्ट नहीं करते कि हमारे मन को ऐसे लोगों के द्वारा क्या पढ़ाया जा रहा है। और फिर हम सपना देखते हैं विश्वगुरु बनने का, एक खोखला सपना देखते हैं। पहले इन सूट बूट जटाधारी गुरु बाबाओं को खंडित करो, तभी शायद कोई सार्थक विचार सोच पाएंगे।